ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आप हम लोग को भी बुलाइए। आप जितना छात्रों के साथ बोलेंगे हम उतना छात्रों के साथ आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आपको डर है तो हमको अकेले बुलाइए, हम अकेले भी आने के लिए तैयार हैं। और हमारे कुछ सवालों का आप जवाब मीडिया के सामने दे दीजिए सार्वजनिक रूप से, और हम जो सबूत आपके सामने रखेंगे उस पर भी आप कुछ बोल के दिखा दीजिए। अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो हमारे इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल बीपीएसएससी के ओएसडी संजय कुमार द्वारा एक पीसी किया गया और उसमें ये कहा गया कि कुछ यूट्यूब चैनल और छात्र नेता भ्रम फैला रहे हैं अभ्यर्थियों के बीच में और आयोग की छवि धूमिल करना चाहते हैं। इसके जवाब में छात्र नेता दिलीप कुमार ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएसएससी के ओएसडी महोदय ने 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है और जो सीरियली रोल नंबर पास हुए हैं वो इसलिए हुआ है कि 1/3 से ज़्यादा छात्रों का रिजल्ट दिया गया है। तो ये स्पष्टीकरण कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप बिहार दरोगा में पहले भी देख लीजिए इसी तरह का ऐसे रिजल्ट दिया गया, 1/3 से पास हो या जो भी हो। बीपीएससी में भी दिया जाता है, 4 लाख अपियर होते हैं, 29,000 पीटी पास करते हैं, कभी 16,000 कभी 15,000, उसमें भी कभी सीरियली रोल नंबर इस तरह से पास नहीं हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण नहीं है, तथ्य विहीन है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि यूट्यूब चैनल और छात्र नेता अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बीपीएसएससी के चेयरमैन और ओएसडी महोदय को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको आप ये धमकी दे सके जिसने इस बात का सबसे पहले जिक्र किया। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर में, संभवतः दैनिक भास्कर में ये छपा था, वो भी सेकंड पेज पे छपा था कि ये संजोग या सेटिंग, और उस सारे रोल नंबर का जिक्र उसमें किया था जो सीरियली पास हुए थे। तो आप में अगर इतनी हिम्मत है तो उस अखबार पे कार्रवाई करके दिखाइए। आप में इतनी हिम्मत है तो उस पार्टी और उस नेता पे कार्रवाई करके दिखाइए जिसने इस मुद्दे को पहले उठाया। आप हम लोग को चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल वाले को और हम लोग को चाहते हैं कि डरा दें ताकि ये छात्र आंदोलन ना हो, तो ये संभव नहीं है। और आपको हम चैलेंज करते हैं, आप में अगर हिम्मत है तो बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, आप ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आप हम लोग को भी बुलाइए। आप जितना छात्रों के साथ बोलेंगे हम उतना छात्रों के साथ आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आपको डर है तो हमको अकेले बुलाइए, हम अकेले भी आने के लिए तैयार हैं। और हमारे कुछ सवालों का आप जवाब मीडिया के सामने दे दीजिए सार्वजनिक रूप से, और हम जो सबूत आपके सामने रखेंगे उस पर भी आप कुछ बोल के दिखा दीजिए। अगर आप इतनी हिम्मत है तो हमारे इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। और बिहार दरोगा पीटी में भी जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ जो हम लोगों ने आंदोलन किया सीबीआई जांच की मांग को लेके, तो उस समय भी हम लोगों ने प्रूफ दिया था। उस समय भी सुनीत कुमार जी ने कहा था कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर सबूत है तो लाके दी हम जांच करवाएंगे। जब हम लोग सबूत लेके गए तो कोई अधिकारी नहीं मिले, आज तक कोई जांच नहीं करवाया गया। हम लोग तो फेसबुक पे लाइव होकर सबूत दिए थे, तो कोई जांच नहीं करवाए आप लोग आज तक। और आप बोल रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। तो आपके इस गिदर भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और बिहार का छात्र अब डरने वाला नहीं है। और नई वैकेंसी का लालच और पुरानी बहाली का रिजल्ट का लालच आप जो चाहते हैं देखिए छात्रों को भरमा दे, गुमराह कर दे, तो ये गुमराह होने वाले आप छात्र नहीं। आप समझ गए हैं आपकी साजिश को। आप लोगों की साजिश ये है अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो और राज करो, और आपकी नीति है फूट डालो और धांधली करो की नीति पे चल रहे हैं आप। तो इस पे हम लोग आप समझ गए हैं, हम लोग बिहार के छात्र समझ गए हैं, तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और 2 दिन पहले देखिए सिपाही भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं केएस द्विवेदी जी ने कहा कि बिहार पुलिस बहाली में धांधली हुई। और जब जून में हम लोगों ने कहा था कि बिहार पुलिस बहाली में धांधली हो रही है, तो उस समय सिपाही भर्ती आयोग ने नोटिस जारी किया कि अफवाह फैलाया जा रहा है और अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब वो खुद मान रहे हैं कि धांधली हुई, तो इनको सार्वजनिक रूप से इनको भी माफी मांगनी चाहिए कि उस समय आप तो छात्रों को डरा रहे थे कि अफवाह फैलाया जा रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अभी बीपीएसएससी द्वारा किया जा रहा है, बार बार ये नोटिस जारी करके कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग डरने वाले बिल्कुल नहीं है। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से हम अपील करते हैं कि 11 फरवरी को जो महाछात्र आंदोलन हो रहा है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए, उस आंदोलन का हिस्सा बनिए। और 11 फरवरी को 11 बजे से शुरू हो रही है उस महाआंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। तो आप लोग 11 फरवरी को 10:30 बजे ही पटना कॉलेज पहुंच जाइए। और बीपीएसएससी के चेयरमैन और ओएसडी महोदय से हम इतना कहना चाहते हैं, और साथ में सभी भर्ती आयोग से और नीतीश सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं आप लोगों से, हम लोग सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं।
कि आप पारदर्शिता लाइए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पारदर्शिता लाने के लिए OMR शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कटअप दीजिए और कटअप के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दीजिए और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन के साथ ही PT परीक्षा की तिथि, उसका रिजल्ट की तिथि, मुख्य परीक्षा की तिथि, उसके रिजल्ट की तिथि, फाइनल रिजल्ट की तिथि, सारा का जिक्र हो और वो बाध्यकारी हो। और साथ में ऐसा नहीं कि वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया और उसको फॉलो नहीं करें, नहीं, वो बाध्यकारी होना चाहिए। और हम बिहार दरोगा PT और मुख्य परीक्षा दोनों में जो महाधांधली हुई है उसकी CBI जांच की मांग चाहते हैं। और BSSC में भी जो धांधली हो रही है, अमीन बहाली में धांधली हो रही है, शिक्षक बहाली में जो देरी हो रही है, धांधली हो रही है, STT के रिजल्ट में जो धांधली हो रही है, सब में हम पारदर्शिता चाहते हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेके 11 फरवरी को 11 बजे से महाछात्र आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि प्लीज आप लोग 11 फरवरी को 10:30 बजे तक ही पटना कॉलेज आ जाइए। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो हमें फोन कर सकते हैं 7282005656 नंबर पे। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि अगर आयोग को इतनी दिक्कत है तो जो प्रश्न उठाए हैं छात्रों ने, जो छात्रों के साथ अन्याय किया गया है उस पर ध्यान दे आयोग और उनका क्लियरेंस कर दे। छात्र कुछ आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन आयोग के द्वारा लगातार जो है अपारदर्शिता बरती जाती है जिसको लेकर छात्र आरोप लगाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।